सो कैसे हो मेरे ट्रेडर भाइयों। मेरा नाम है युवराज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। बेसिकली इसको हम एक एसएनआर लेवल ही बोलते हैं। ठीक है गाइस। एक रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल पे जब हम ट्रेड करते हैं तो उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ही डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। एसएनआर लेवल को एसएनआर भी बोल सकते हैं, हम प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं। जो आपका मन करे आप वो उस तरीके से आप इसे देख सकते हो। पहले मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ या बता देता हूँ कि हम इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। एक बार मैं आपको ड्रॉ सॉरी मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो, जैसे अब मार्केट यहाँ से शुरू हुई है एंड जाते जाते वो यहाँ रुकती है। उसके बाद वो यहाँ से बाउंस बैक करती है ऊपर की तरफ। देन वो यहीं से फिर नीचे की तरफ आती है। देन यहाँ पे फिर रुकती है, फिर बाउंस बैक करती है ऊपर की तरफ। ऐसे करके जब मार्केट अपने जिगजैग पैटर्न में चलती है तो वो लेवल्स बनाती हुई जाती है। अब इस लेवल को डोनेट करते हैं हम। पहला जो होता है रेसिस्टेंस, जो कि ऊपर की साइड से बनता है। एंड सेकंड जो होता है सपोर्ट, जहाँ से मार्केट बाउंस करती है नीचे की तरफ। एंड जहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है गाइस। सो अब इस पे ट्रेड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको अब ट्रेड करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको और क्लियरली समझ आए। ठीक है। अभी हम कोई अच्छी सी मार्केट वाले एक बार खोल लेते हैं। ये सारी रियल मार्केट्स हैं। अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप हमेशा रियल मार्केट पर ही करो, ओटीसी मार्केट ना चूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैं आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं ओटीसी मार्केट ही ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको। ये वाली अच्छी नहीं है, अभी हम दूसरी देखते हैं। यूएसटी एनजीएन। हाँ, आप एक बार यहाँ देख सकते हो। इसमें एक चीज़ और भी होती है। अगर आपको इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की वो पता करना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे मार्केट कितनी बार आई है और कितनी बार वहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर गई है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार इससे पहले भी आई थी लेकिन वो उसको बिना कंप्लीट करे ही ऊपर चलेगी। लेकिन ये सिनेरियो मार्केट में होता है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है। ओके। हम यहाँ पे भी एक बार इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे एंड पहले हम एक सपोर्ट ही मार्क करते हैं। ये वाला एक, अगर आपको ये दिख रहा होगा, एक, दो और तीन। ये तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। अब यहाँ पे सेवन्थ टाइम जो है मार्केट दोबारा से अपने सपोर्ट पे आ सकती है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आगे टच करके अगर इसको क्रॉस करती है तो हम डाउन के लिए लेंगे। एंट्री थोड़ी सी लेट हुई है, कोई बात नहीं। अब कंसेप्ट ये था कि अगर मार्केट यहाँ आती है, इस लाइन को क्रॉस करती है, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन किया है, तो इसका मतलब है कि बाय सेलर्स का प्रेशर अच्छा है, क्योंकि मार्केट प्रीवियसली भी आप देख सकते हो कि अच्छे से सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट नीचे नीचे आ रही है। एंड अगर आपको ये पता करना है कि उसके बाद मार्केट और कितनी नीचे जा सकती है, तो आप इसी सपोर्ट लेवल को और नीचे की तरफ मार्क कर सकते हो। आपको जहाँ भी सपोर्ट दिख रहा है, मुझे तो यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा। आपको इस साइड से यहाँ वाला देखना होता है। पहला जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल होता है आपको वो देखना होता है, वो कहाँ तक जा रहा है। ऐसे तो ये वाला भी था, अगर मैं आपको ये वाला मार्क करके दिखाऊँ तो ये वाला भी था यहाँ पे। बट मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मार्केट रुक सकती है, वो ये वाला कंसिडर कर सकते हैं। अभी पहले हम इस ट्रेड को देख लेते हैं। मेरी एंट्री नीचे लगी है, लेट कर दी मैंने एंट्री लगाने में, इस वजह से ये लॉस हो सकती है, होगी है, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ करके एक बार। अगर आपको पहले आप डेमो में प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही आप रियल मार्केट में उतरना, ताकि आपको पता लगे कि आपको ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है। आपको एक ट्रेड और दिखा देता हूँ मैं करके। अभी एक अलग उसमें हम देखते जाते हैं। UST ZAR बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है आज। मार्केट यहाँ से अपने सपोर्ट को लेके ऊपर जा रही है। एंड अगर आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, पर ये ट्रेड जो है निकल चुकी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप इस रेसिस्टेंस लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे
तो मार्केट जो है यहाँ से एक मैजिक वी पैटर्न को कंप्लीट कर, मतलब देखो मैजिक वी बात की बात है, वो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अभी SNR लेवल पे ध्यान देना। मार्केट यहाँ से नीचे तक आई, इस सपोर्ट लेवल पे आके मार्केट रुकती है, देन यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को जो है रिस्पेक्ट करती है। अगर इस रिस्पेक्ट करती है तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार जो है मार्केट वहाँ पे टच हुई है। ठीक है, जब मार्केट 3 बार एक लेवल पे टच हो जाती है तो वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट माना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको 6 7 8 बार देख रहे हो, क्योंकि जितनी बार उस पर टच होती चली जाएगी ना उतनी ज़्यादा वो वीक होती चली जाएगी। सो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 4 बार देख सकते हो। 4 बार अगर मार्केट टच हो रही है तो 5th टाइम भी वो रिस्पेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर उसके बाद आप देख रहे हो तो मार्केट वहाँ से ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करने के ज़्यादा से चांसेस होते हैं। सो मैं आपको बता रहा था, यहाँ देखो मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे 4th टाइम भी मार्केट ने दोबारा से रिस्पेक्ट किया। और इसकी कंफर्मेशन हमें इस कैंडल से मिल सकती है, क्योंकि इसकी ऊपर वाली विक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो कि हमें एक सेलर्स की कैंडल के लिए बताती है। और ऊपर से ये मूविंग एवरेज की लाइन हमें बताती है कि मार्केट का ट्रेंड भी ऑलरेडी डाउन में ही था। ठीक है गाइज, सो अभी मैं आपको एक ट्रेड दिखा रहा था मैं आपको। देखो जैसे मैंने कहा था ना कि अभी भी मार्केट यहाँ पे शायद ना रुके, अभी इसके लिए यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक हो सकता है, क्योंकि ये गैप डाउन। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी मार्केट में चलते हैं। NZD स्टॉक्स में देखते हैं, स्टॉक्स में मिल जाएगा का कुछ। नहीं, स्टॉक्स में भी कुछ नहीं है। अमेरिकन एक्सप्रेस में भी कुछ नहीं है। बोइंग, हाँ इसमें ट्रेड मिल सकती है। वैसे तो मैं 1 मिनट पे ट्रेड करके आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। बेसिकली आपको 5 मिनट्स पे ट्रेड करनी होती है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट्स पे क्यों, क्योंकि 5 मिनट्स पे आपको क्लियरली लेवल्स दिख रहे होंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, 1 मिनट पे आप देखो कितनी वो खिंची सी मची हुई है, देखना आप, पता ही नहीं लग रहा ये लेवल है ये लेवल है ये लेवल है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो अगर आप इसी चीज़ को अगर 5 मिनट्स पे देखोगे तो आपको साफ पता लगेगा ये लेवल है डायरेक्ट 1 2 3, और फिर ये 4th टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट करने इसको जाएगी, वहाँ से हम एक रिवर्सल के लिए प्रॉपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है गाइस, पहली बात तो आपको इसमें ट्रेड करने के लिए आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा कि जब भी आप इसमें ट्रेड करोगे तो जो टच होने चाहिए, लाइक ये जो टच होने चाहिए 1 बार 2 बार और 3 बार, इससे मैक्स टू मैक्स आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद मार्केट होती है ब्रेक डाउन ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 3 तक वो जो है रिस्पेक्ट करती है, 4th टाइम भी वो रिस्पेक्ट करती है। एंड वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए वही सेम चीज़ रहेगी। और दूसरा आपको मार्केट में ये ध्यान रखना है कि जो कैंडल है वो फॉर्म कैसे हो रही है। लाइक अगर ये मैं यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लेवल आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड कब लेनी है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक अगर कोई ऐसी सी कैंडल बनती है, लाइक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है, तो आप उसमें कन्फर्म होकर ट्रेड ले सकते हो विद MTG। ठीक है, MTG आपको कोई भी ट्रेड हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी आपको हर चीज़ में MTG फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हो कि आपको ये जब एक इन्वर्टेड हैमर अगर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं तो आप बिल्कुल कंफर्म होकर ट्रेड कर सकते हो। एंड थर्ड, आपको ट्रेड तब भी नहीं लेनी, लाइक अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है इसका। ठीक है गाइस, आपको पहले पीछे का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, कितने परसेंट से वो ब्रेकआउट हुआ है, तो हम उसके लिए आप बाद वाली ट्रेड प्लान करते हैं। लाइक जो मैंने ट्रेड प्लान करी थी USD NGN में, इसमें ब्रेक डाउन हुआ था इस लेवल का, तो मैंने एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी थी, बट वो मेरी लॉस हो गई बिकॉज ऑफ लेट एंट्री। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे आपको ट्रेड करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, वैसे सिंपल सी 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है कि उसके टच कितने हो रहे हैं। ठीक है गाइस, दूसरा आपको ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन चेक करना पड़ता है कि कितने परसेंट से ब्रेक डाउन हो रहा है, कितने परसेंट से ब्रेकआउट हो रहा है, और ब्रेकआउट अगर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा तो वो कितना हमें साइन दे रही है कि वहाँ से वो रिवर्सल ले सकती है। ठीक है गाइस, तीसरा आप ये इसकी विक्स वगैरह और वहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कैंडल स्टिक का पैटर्न बन रहा है, तो आप वो चेक कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं।